हेलो स्टूडेंट्स। हाय, आप लोग कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्ब टू हैव के बारे में बताया था। आज वाली वीडियो में मैं आपको एक्टिव से पैसिव बदलना बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है, हम बिना देर के हुए आपको बता दे रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। तो एक्टिव से पैसिव बदलने से पहले आपको ये सीखना होगा कि वॉइस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वॉइस जो होता है वो उसको हिंदी में हम लोग वाच्य कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, वॉइस जो होता है VOICE वॉइस, वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वाच्य। वाच्य क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, वाच्य जो होता है या वॉइस जो होता है वो क्रिया का ही एक रूप होता है। क्रिया का एक रूप होता है। ठीक है, क्रिया का एक रूप होता है। अब ये क्रिया का एक रूप होता है और ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट्स? दो प्रकार का। पहला प्रकार है इसका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा प्रकार इसका है वो है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। ठीक है, और वाच्य जो होता है वो क्रिया का ही एक रूप होता है। ठीक, तो ये क्रिया का तो एक रूप होता ही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो वॉइस हमें किसी सेंटेंस में ये जानकारी प्रदान करता है कि दिए गए सेंटेंस में से जो है उसमें कर्ता या कर्म किसकी प्रधानता अधिक है। मतलब हमको ये कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें हमको ये जानकारी प्रदान करता है वॉइस कि इस सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। प्रधानता का मतलब होता है भूमिका। कर्ता की अगर प्रधानता होती है सेंटेंस में तो वो एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाता है, और अगर कर्म की प्रधानता होती है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य, कृतवाच्य। ठीक है, और पैसिव वॉइस को स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको क्रमवाच्य बोलते हैं, कर्मवाच्य। ठीक है, तो अब मैंने आपको वॉइस का डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है स्टूडेंट्स। अब हम आपको एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन बताने चाह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस वो वॉइस होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। मतलब जिस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, और जिस सेंटेंस में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं या कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, कृतवाच्य, कृत माने कर्ता, कृत माने कर्ता, और कर्ता की अगर प्रधानता होगी तो वो कृतवाच्य कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और अगर कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है, कर्म मीन्स कर्म होता है, उसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कर्म की अगर प्रधानता होगी तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे या कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं या वॉइस ही किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को टेंसेस वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा, कहने का मतलब अगर आपको टेंस नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा आपको समझने में असुविधा होगी। तो एक्टिव से पैसिव बदलने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा आप टेंस के बारे में जानकारी जो है ले लें, कहीं से पढ़ लें। वैसे मैंने भी टेंस का वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बिना देर के हुए आपको एक्टिव से पैसिव बदलना आप सिखा रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल है ही डज नॉट राइट ए लेटर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पर जो है
एक एग्जाम्पल लिख दिया है, वो एग्जाम्पल है ही डज नॉट राइट अ लेटर। देखिए, अगर आपको इस सेंटेंस को स्टूडेंट्स पैसिव में बदलना है तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ आप वैसे बनाएंगे, समझेंगे तो कर ले जाएंगे। देखिए, इसको अगर आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आपको इसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे ही आपका सब्जेक्ट है, इसको स्टूडेंट्स आप निकाल लें। ये जो स्टूडेंट्स डज है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी आप निकाल लें स्टूडेंट्स। और ये जो नॉट है, इसको भी आप ऐसे निकाल लें जैसे मैं निकाल रहा हूँ। और ये जो राइट है स्टूडेंट्स, ये मेन वर्ब है, इसको आप ऐसे निकाल लें। और ये जो ए लेटर है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप वैसे ही निकाल लें। तो कहने का मतलब आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट गिवन हो, वर्ब गिवन हो, हेल्पिंग वर्ब गिवन हो, उसको आप जो है फाइंड आउट कर लें, निकाल लें। अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पैसिव बनाने में असुविधा नहीं होगी। तो मैंने निकाल लिया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब देखिए, पैसिव बनाने के लिए हम कोई रूल कहीं से लेकर के नहीं आएंगे। जो हमने जनरेट किया है, निकाला है, फाइंड आउट किया है, जो हमारे सेंटेंस में गिवन था, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमको समझ में आ जाएगा और हम आपको अच्छी तरह से समझा ले जाएंगे कि हम जो है एक्टिव से पैसिव को कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें। तो जो गिवन है वहीं से नियम बनाएंगे जो हमारे पास आया हुआ है। तो देखिए, हमारे पास आया हुआ, मैं वही चीज़ वापस लिखने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट लिखा, मैंने सब्जेक्ट लिख लिया। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ नॉट है, मैंने नॉट को लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ वर्ब है, मैंने वर्ब को लिख दिया। अब हमें एक थोड़ी सी नई चीज़ करनी है इसमें स्टूडेंट्स। जब भी हम पैसिव बनाएं तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या करें, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग कर लें। और ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जनरल रूल है एक्टिव से पैसिव बदलने का। कुछ विशेष रूल्स बचे रहेंगे स्टूडेंट्स, ये पढ़ाने के बाद में फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आपको एक नया काम यहाँ करना था। क्या करना था, जो है मैंने कहा है कि आप जो है ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा लेंगे, ये बाई, ठीक है स्टूडेंट्स। एक काम तो आप ये कर लेंगे। दूसरा काम स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ सब्जेक्ट है उसको आप लेकर के आएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे और ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख देंगे। और जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे और स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट फॉर्म में ही लिखना होगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है, आई सब्जेक्ट फॉर्म है और मी मैंने यहाँ जो लिखा है वो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है। कहने का मतलब सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म अलग अलग होता है, और सब्जेक्ट फॉर्म आई है तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होगा वो मी होगा। इसका जैसे दूसरा एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं बी, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस। फिर यू का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म स्टूडेंट्स होता है वो यू ही होता है। इसके बाद एक दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म स्टूडेंट्स देम होता है, ठीक है, देम। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और है ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो हिम होता है। सी को ले लें अगर हम, तो सी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो हर होता है। इट है स्टूडेंट्स, इट का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो इट ही रह जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी का नाम आ जाता है, सपोज दैट रमेश आ जाए, महेश आ जाए, तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होता है स्टूडेंट्स, आप रमेश को ही ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी लिख देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ आपको समझा दूँ इस वाले सेंटेंस में। जैसे यहाँ ही है, सब्जेक्ट फॉर्म लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म ही लिखा हुआ है, तो जब यहाँ आएगा वो, तो स्टूडेंट्स ये ही यहाँ वापस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर हिम लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। और यहाँ जो ये लेटर है स्टूडेंट्स, ये नाउन है, तो कोई नाउन अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको आप वैसे लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ए लेटर जब यहाँ आगे आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो आप क्या करेंगे, ए लेटर को आप वैसे लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये काम आपको करना होगा, और अगर आपने ये वाला काम कर लिया तो आपको फिर पैसे बनाने में असुविधा बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। रोक दो। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिखा गया एग्जाम्पल है ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आपको रूल बता दिया है कि कैसे बनाएं, ठीक है। अब हम इसको आपको
पैसिव में कन्वर्ट करके ही बताते हैं कि आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैसिव में कन्वर्ट करते समय हमें कुछ रूल्स दिमाग में रखना होगा। कौन से रूल हैं वो मैं थोड़ा सा लिख करके आपको बोर्ड पे समझाने का प्रयास करता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें जो पहला रूल है स्टूडेंट्स वो ये है कि पैसिव बनाते समय सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, ध्यान लगाना होगा, माइंड कंसंट्रेट करना होगा। वो ये कि कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया हो, चाहे किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, किसी भी टेंस का हो, कोई भी सेंटेंस हो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो सदैव आपको क्रिया के थर्ड फॉर्म को लिखना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा ना करें आप कि जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग कर दें, पास्ट इंडेफिनिट में आप पहुंच गए, अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। कदापि ऐसा नहीं करेंगे आप। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, जब आप बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। दूसरा जो रूल है इसका स्टूडेंट्स तो ये है कि पैसिव बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है, टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो जिस टेंस में होता है उस टेंस में उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, वो पैसिव वॉइस जब बनता है उसका तो टेंस बदल जाया करता है। तो टेंस कैसे बदलता है स्टूडेंट्स, मैं वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बोर्ड पर लिख करके। तो तब तक जो है आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। ठीक है, मैं उसको रफ कर दे रहा हूँ, आप उतारिएगा बाद में। ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और फिर उतारिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर टेंस कैसे बदलता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय वो समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं यहीं समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट साइड में। तो वो ये है कि जैसे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स कुल, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस जो है वो 12 हैं। 12 में 4 प्रेजेंट टेंस के हैं, 4 पास्ट टेंस के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट वाला पहले बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्रेजेंट टेंस का है, मतलब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैं आपको समझा दूं, प्रेजेंट वाला स्टूडेंट्स बदल करके जाएगा प्रेजेंट टेंस में ही। देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट का पहला होगा, कहने का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो बदल के चला जाएगा प्रेजेंट के दूसरे में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा, मतलब टेंस नहीं बदलेगा इसका। लेकिन टेंस नहीं बदलेगा, फिर भी आप बीइंग का प्रयोग करेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा प्रेजेंट का जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट वाला स्टूडेंट्स बदल के चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो आप यहाँ चाहे तीसरा भी लिख सकते हैं कि तीसरा वाला जो है, सॉरी तीसरा नहीं लिख सकते, चौथा लिख सकते हैं। तीसरा जो है वो चौथे में कन्वर्ट हो जाएगा और जो चौथा है स्टूडेंट्स वो बदल के जाएगा, चौथा जो है ये बदल के जाएगा, पैसिव बनाएंगे ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसका पैसिव बनता ही नहीं स्टूडेंट्स, इसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो ये समझ गए ना। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तीसरा वाला जो है ये स्टूडेंट्स जो है चौथे में चला जाता है। चौथे का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये प्रेजेंट वाला बदल के प्रेजेंट में ही रह गया।
ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स जो पास्ट वाला होता है वो पास्ट में ही बदल के चला जाता है। जैसे जैसे प्रेजेंट बदला है वैसे वैसे पास्ट, पास्ट का पहला पास्ट के दूसरे में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट होगा मतलब ये ना सोचिए कि आप केवल हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। केवल जो कन्वर्जन होगा, बदलाव होगा, वो हेल्पिंग वर्ब का होगा। अगर पास्ट का दूसरा होगा तो वो दूसरे में ही रह जाएगा। पास्ट का दूसरा मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही कन्वर्ट होगा और इसके साथ आपको बीइंग भी जोड़ना होगा। ठीक है, पास्ट के तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो पास्ट का जो तीसरा है स्टूडेंट्स वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये बदल जाएगा पास्ट के चौथे में। पास्ट के चौथे का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट का अगर स्टूडेंट्स चौथा होगा मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो वो बदल जाएगा, सॉरी नहीं बदलेगा, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में हुआ था, प्रेजेंट के चौथे का पैसिव नहीं बना था ना, वैसे पास्ट के भी चौथे का पैसिव नहीं बनता है, तो इसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनता है। ये हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास एक और टेंस है जो फ्यूचर वाला है स्टूडेंट्स। तो मैं अब आपको फ्यूचर वाला प्रेजेंट वाला रफ कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि फ्यूचर वाला कैसे बदलता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ और फिर फ्यूचर वाला इसी के स्थान पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर वाला स्टूडेंट्स देखिए, फ्यूचर वाला जो होता है ये फ्यूचर में ही बदल के जाता है। फ्यूचर वाला फ्यूचर में ही बदल के जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर का पहला होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, तो फ्यूचर के दूसरे में चला जाएगा। फ्यूचर के दूसरे का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अगर फ्यूचर का दूसरा होगा तो इसका पैसिव नहीं बनता है स्टूडेंट्स, इसको आप हमेशा याद रखें, इसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनता है। अगर फ्यूचर का तीसरा होगा तो ये फ्यूचर के चौथे में चला जाएगा। फ्यूचर का तीसरा मतलब फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट जो है उसका जो बदलाव होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अगर फ्यूचर का चौथा होगा स्टूडेंट्स तो इसका भी पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पैसिव बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन जो होता है वो किस तरह से किया जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ कि भाई पैसिव हम लोग आखिर बनाएं कैसे। तो देखिए, मैंने बोर्ड पर पहले ही एक एग्जाम्पल लिख करके रखा हुआ है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, अर्थात उसका पैसिव बना करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, उसका पैसिव बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देना चाह रहा हूँ। देखिए, जब मैं आपको पैसिव सिखा रहा हूँ वो मैं किसी एक टेंस का पैसिव नहीं सिखा रहा हूँ या एक सेंटेंस का पैसिव नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी टेंस होते हैं, सबका पैसिव एक साथ सिखा रहा हूँ। तो कृपया आप लोग इसको ध्यान से देखें, वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक पैसिव नहीं सीख रहे हैं, एक सेंटेंस का नहीं सीख रहे हैं, एक टेंस का नहीं सीख रहे हैं। कहने का मतलब आप जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने टेंस होते हैं, उन सभी का पैसिव आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पैसिव समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे पैसिव बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले से ही नियम जनरेट करके रखा हुआ, वो बना के रखा हुआ है कि कैसे पैसिव देखिए बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, ये कह रहा है हमारा रूल्स, जो कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सब्जेक्ट कौन आएगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, एलेटर है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो लेटर ही बनेगा। कहने का मतलब ए लेटर बनेगा। अब क्या कह रहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। तो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स जब भी आप यूज़ करेंगे तो टेंस को बदल करके यूज़ करेंगे। टेंस का बदलाव अभी अभी मैंने बताया है आपको। तो हेल्पिंग वर्ब ही तो बदलता है, क्योंकि वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा।
तो हेल्पिंग पर बदलने से पहले आप देख लीजिए ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो होता है स्टूडेंट्स वो बदल करके किस में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स वो इज होता है, एम होता है और आर होता है। इन तीनों में से किसी एक का ही लेकिन प्रयोग किया जाना है। यहाँ पर होते तो तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी एक का ही यूज किया जाना है। क्यों? क्योंकि इज का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का जो यूज होता है वो आई के साथ होता है, और आर का जो यूज होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो आपके पास यहाँ जो सब्जेक्ट है ए लेटर वो सिंगुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यूज कर लेंगे यहाँ पर इज का। ओके, अब आपने इज यूज कर लिया। अब आपके पास यहाँ क्या लिखना है आपको, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना है आपको नॉट, तो मैंने नॉट का यूज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कह रहा है वर्ब लिखें। देखिए स्टूडेंट्स अब आपको वर्ब लिखना है, लेकिन मैंने क्या कहा, पैसिव बनाते समय सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम यहाँ वर्ब जो है उसका ही थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कहने का मतलब जो आपके पास राइट है स्टूडेंट्स, राइट जो इस सेंटेंस में दिया गया है उसका ही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वो होता है रिटेन। ये मैंने वर्ब यूज कर दिया। अब वर्ब के बाद स्टूडेंट्स क्या कह रहा है लिखने के लिए, वर्ब के बाद कह रहा है बाई का यूज करें। अब बाई का यूज करने के लिए बोल रहा है तो आप बाई का यूज कर दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, बाई हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, ऑब्जेक्ट वही लाएंगे ना जो सब्जेक्ट होगा। तो ही का ऑब्जेक्ट देखिए स्टूडेंट्स मैंने अभी साइड में लिखा था यहीं पर, और वो ही का जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा था स्टूडेंट्स वो हिम था। तो आप यहाँ हिम का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने स्टूडेंट्स मैंने जो सेंटेंस लिखा था एक्टिव वॉइस का, ही डज नॉट राइट अ लेटर, उसका पैसिव बना करके दिखा दिया आपको। तो इसका जो पैसिव बन करके आया है स्टूडेंट्स वो ये आया है कि अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य था। और सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस जो था वो नेगेटिव था। अब मैं अपने रूल्स को थोड़ा सा और जो है स्ट्रांग बनाना चाहूँगा, आपको और समझाना चाहूँगा कि भाई मैंने आपको बताया है कि भाई मैं एक टेंस का पैसिव नहीं सिखा रहा हूँ, एक सेंटेंस का नहीं सिखा रहा हूँ, तो मैं उसको प्रूव करके दे रहा हूँ कि मैं एक का सिखा रहा हूँ या एक से ज़्यादा का सिखा रहा हूँ। तो अब हम एक डिफरेंट टेंस लेंगे, डिफरेंट टेंस का सेंटेंस लेंगे और एक डिफरेंट सेंटेंस को भी ले लेंगे। जैसे नेगेटिव मैंने यहाँ लिया है ना, अब की बार हम नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव के अलावा किसी और को ले ले रहे हैं। ठीक है, और टेंस भी चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल मैं इसको रफ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो एग्जाम्पल है अब की बार मैं पास्ट इंडेफिनिट का ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि टेंस भी चेंज हो जाएगा और उसका मैं जो है इंट्रोगेटिव ले रहा हूँ। ओके, देखिए डिड ही ईट अ मैंगो, ये दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या देखा, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट का है कि नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है क्योंकि इसमें डिड लगा हुआ है। और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस अब की बार इंट्रोगेटिव वाला हो गया। ठीक है, देखिए हमने पैसिव आपको कैसे बताया कि जब भी आपको पैसिव बनाना हो तो उसमें जो गिवन है, जैसे हेल्पिंग वर्ब जो गिवन है, सब्जेक्ट जो गिवन है, मेन वर्ब जो गिवन है, उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम जो है उसको बनाने का प्रयास करते हैं कि उसका पैसिव कैसे बनता है। तो देखिए इसमें जो डिड है स्टूडेंट्स वो है एच बी है, एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, फिर ये जो ही है वो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, और जो ईट है स्टूडेंट्स वो क्या है, मेन वर्ब है या वर्ब है, और जो अ मैंगो है स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया एच बी, सब्जेक्ट, वी और ओ। ठीक है, जब पैसिव आपको बनाना हो तो मैंने आपको बताया है कि पैसिव वाले रूल में ऑब्जेक्ट से पहले स्टूडेंट्स आप बाय का यूज़ कर लीजिए, बाकी सेम चीज़ें रहती हैं। तो देखिए मैं इसका रूल यहीं से निकाल दे रहा हूँ, आप कहीं से रूल लेने जाएंगे नहीं, ना कोई रूल याद करेंगे। जो मैंने आपको समझाया है केवल आप उतना ही करेंगे, पैसिव बन जाएगा। देखिए इसको, देखिए कैसे बन रहा है। तो देखिए एच बी, उसके बाद सब्जेक्ट है
उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद हमें यहाँ बाई यूज़ करना होगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट से पहले आप बाई का यूज़ करें। ओके, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगा लें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन मार्क आपने यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक काम हमने आपको और बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ले आइएगा वहाँ से, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ले आइएगा सब्जेक्ट की जगह पे और उसको सब्जेक्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब तो हमारे पास रूल्स ऑलरेडी हो गया है, अब हम बनाते हैं इसका पैसिव। तो देखिए ये क्या कह रहा है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने से पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, वो सेंटेंस जो लिखा गया है उसका टेंस पता करना होगा। तो ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, ऐसा दिख रहा है क्योंकि रेड है, तो पास्ट इंडेफिनिट वाला बदल के स्टूडेंट्स जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। क्यों, क्योंकि टेंस बदलेगा ना, तो वाज लगेगा कि वर लगेगा, ये यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ यूज किया जाएगा। तो पहले आप वाज वर ना लिखें, पहले थोड़ा सा यहाँ देख लें कि सब्जेक्ट जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट ही आकर के बनेगा। तो ए मैंगो यहाँ आकर के अभी सब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, तो ए मैंगो के अकॉर्डिंग क्या लगना है, वाज ही लगना है। तो मैं वर को यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, वाज ही लिख दे रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो ये इसका ही ऑब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो आपका अ मैंगो यहाँ आकर के क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब यूज करें। तो पैसिव बनाते समय सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जो क्रिया है उसी का तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो ईट है उसका थर्ड फॉर्म आप यूज कर लीजिए, तो ईट का थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स ईटेन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा बाई, तो आप बाई का यूज कर लीजिए। उसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कर लीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट है वही तो इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हिम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाने को, तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, तो इसका भी पैसिव बन गया। पैसिव बन के क्या है स्टूडेंट्स, वाज अ मैंगो ईटन बाय हिम। तो आपको थोड़ा सा तो पता चल ही गया होगा स्टूडेंट्स कि मैंने आपको एक का पैसिव बनाया है, एक सेंटेंस का पैसिव बनाना बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, या एक से ज़्यादा सेंटेंस का बनाया है। एक टेंस का मैंने सिखाया है आपको कि एक से ज़्यादा टेंस का सिखाया है। मैं तो कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने सारा सिखा दिया, जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी टेंस होते हैं, उसका मैंने आपको सिखा दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस वाला। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाला शायद आप अगर बनाएं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो आपको, तो उसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस वाले का कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो कि केवल दो ही कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है स्टूडेंट्स, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। तो उसको भी मैं स्टूडेंट्स आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला आप वीडियो स्किप करके तब तक उतारिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और यहीं पर समझा दे रहा हूँ बिना देर के हुए कि भाई हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का हम लोग कैसे पैसिव बनाएं। ओके, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और एक कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो पास्ट कंटिन्यूअस का ले रहा हूँ। ओके, तो एग्जांपल है स्टूडेंट्स ही, अब की बार मैं स्टूडेंट्स यूज कर ले रहा हूँ सी। ओके, सी वाज गोइंग टू मुंबई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ जो मैंने एग्जांपल यूज किया है वो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस का ही आपको सिखाना है। अगर कंटिन्यूअस वाला स्टूडेंट्स आप सीख गए तो फिर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का ही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस अफर्मेटिव है। देखिए सेंटेंस मायने नहीं रखता है स्टूडेंट्स, क्यों क्यों नहीं मायने रखता है, क्योंकि जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो रूल तो हमें यहीं से निकालना है जो सेंटेंस में गिवन होता है। तो देखिए यहाँ जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो सी है, और वाज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है,
और जो गोइंग है स्टूडेंट्स वो वर्ब है, और जो मुंबई है या टू मुंबई है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहला काम आप यही करेंगे, जो सेंटेंस में गिवन होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसको आप फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करने के बाद तुरंत आप क्या करें, रूल जनरेट करें। रूल जनरेट करने का मतलब रूल बनाए, तो रूल कैसे बनाएंगे, सेम चीज़ें होती हैं, बस उसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोग एक काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं वही काम करने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट लिख लिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, वर्ब लिख लिया, और उसके बाद हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, बाई का प्रयोग करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक काम और जो है वो मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट हो उसको आप ले जाइए ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख दीजिए, और जो ऑब्जेक्ट हो उसको लेकर के आइए सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट फॉर्म में लिख दीजिए। इतना काम करिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप पैसिव बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये क्या कह रहा है, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करें। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट ही तो इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, आप मुंबई को आगे लेकर के आ जाएंगे क्योंकि यही सब्जेक्ट आकर बनेगा। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। तो देखिए ये स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है मतलब पास्ट का दूसरा है, और पास्ट का दूसरा पास्ट के दूसरे में ही रह जाता है, लेकिन उसके साथ बीइंग का प्रयोग होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है, तो वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा। तो मुंबई तो सिंगुलर है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ वाज लगेगा। कोई प्लूरल होता तो उसके साथ वर लग जाता, आई होता तो भी उसके साथ वाज लग जाता। तो मुंबई तो सिंगुलर है ना, तो मुंबई के साथ आप वाज का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है कि आपने जब टेंस नहीं बदला है तो आपको बीइंग लगाना है। तो बीइंग कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स, बीइंग लगेगा हमेशा, दिमाग में रख लीजिए, सेट कर लीजिए, बीइंग हमेशा स्टूडेंट्स क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले आपको लिखना है। चाहे आप अफर्मेटिव का बना रहे हो, चाहे आप नेगेटिव का बना रहे हो, चाहे आप इंट्रोगेटिव का बना रहे हो, किसी भी का सेंटेंस का बना रहे हो आप, आपको हमेशा बीइंग जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले लिखना है। तो मैं यहाँ बीइंग यूज कर दे रहा हूँ। ओके, बीइंग यूज कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बाई लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा बाई। ओके, बाई के बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स लिखना होगा, तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। तो इसका पैसिव बन गया स्टूडेंट्स, मुंबई वाज बीइंग, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर वर्ब नहीं यूज किया है, तो पहले वर्ब यूज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मुंबई वाज, सब्जेक्ट यूज किया आपने मुंबई, हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, लेकिन उससे पहले आपको बीइंग लगाना था, तो आपने बीइंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ गोइंग है ना, गो है, गोइंग तो लिखा है लेकिन वास्तव में यहाँ वर्ब गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होगा। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक है, गॉन होता है। उसके बाद क्या यूज करना है आपको, बाई, बाई यूज कर लीजिए, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आपको। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है हर। तो इस तरह इसका पैसिव बन गया, मुंबई वाज बीइंग गॉन बाय हर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सी वाज गोइंग टू मुंबई का पैसिव फॉर्म बन के तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया है एक्टिव से पैसिव आज बदलना, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सीखिए, समझिए, घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, ये 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 10th में तो एक टॉपिक ही है ये, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 12th में भी ये एक टॉपिक आता है। तो आप इसको सीखिए। इसके आगे का वीडियो में आपको इसके आगे का रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।